हमारे ब्रज के संतों का ऐसी मान्यता है कि कोई व्यक्ति भागवत के इस गोपी गीत को रात्रि के 10:30 बजे के बाद यदि नित्य पाठ करता है तो उसको जीवन में एक बार राधा माधव के दर्शन जरूर होते हैं। बोलो राधे। आइए आगे, यदि आपको याद हो तो आप मेरे साथ गाइए, अथवा जिनके पास भक्ति प्रिया पुस्तक हो उसमें भी गोपी गीत है, उसमें निकाल के गाइए। और न याद हो तो प्रेम से भाव से सुनिए, ताली न बजाएं, प्रेम से सुने। गोपियां गा रही हैं। चारु
कीर्ति ते ऊर्ध्वधना ऊर्ध्वधना ऊर्ध्वधना। गोपियां कहती हैं प्यारे, इसमें 18 श्लोक तो गोपियों ने गाए हैं और 19वां श्लोक श्री राधा रानी ने गाया है, श्री किशोरी जी ने गाया है। गोपियां कहती हैं प्रभु प्यारे, तब जन्मना ब्रजाहा वैकुंठा अधिकम गयति। हे प्यारे श्याम सुंदर, जब से आपका अवतार, आपका प्रादुर्भाव इस ब्रज की धरा पर हुआ है, तब से इस ब्रज मंडल की महिमा वैकुंठ आदि लोकों से भी कई गुना ऊपर हो गई है। प्रभु आपका कितना बड़ा अनुग्रह हम ब्रजवासियों पर है। इस प्रेम भूमि में आपने हमको पैदा किया, आपने हमको यहां पर रखा। प्रभु हम तो केवल आपकी दासियां हैं, वो भी बिना मोल की, कोई शुल्क नहीं है, अशुल्क दास का। ठाकुर जी हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, नितांत सत्य है। आप भी हमसे प्रेम करते हैं, यही भी सत्य है। प्यारे यदि आप हमसे प्रेम न करते होते तो बड़े बड़े राक्षसों से आपने हमको क्यों बचाया? बड़े बड़े प्रलंबासुर से, धेनुकासुर से, भगवान जाने कौन कौन के असुरों से हैं? इतने बड़े बड़े भयंकर असुरों से आपने हमारी रक्षा की, क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हो। लेकिन हे प्यारे श्याम सुंदर, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े असुरों से बचाने के बाद आप अपने ही बिरहासुर में हमें क्यों मार देना चाहते हो? हे प्रभु कुछ और नहीं चाहिए, हम तो आपसे केवल प्रेम की भीख मांगने के लिए आए हैं, प्रेम का दान मांगने आए हैं। एक गोपी बोली, तुम किससे दान मांग रही हो? अजी ये तो नंदन है, नंदन, ये क्या दान देगा? मतलब बनारस में कचौड़ी गली में एक सेठ जी रहते थे, श्रीमान नंदन सेठ जी। उनके यहाँ एक पंडित जी पूजन करने आते थे। पंडित जी की बिटिया का विवाह निकट आ गया। सेठ जी से बोले, सेठ जी कुछ मदद कर दो, बिटिया की शादी में कुछ सहयोग हो जाएगा। सेठ जी बोले कल लाना। कल पहुंचे, बोले कल लाना। कल पहुंचेगा, कल लाना। कल पहुंचे, कल लाना। कल कल करते करते 3 महीने निकल गए। पंडित जी बोले, महाराज जी देना हो दो, नहीं हम कहीं अन्यत्र व्यवस्था करें अपनी। सेठ जी बोले, आज तो व्यस्त हैं, कल लाना। पंडित जी बोले, अब नहीं आएंगे। क्यों? पंडित जी बोले, हम समझ गए तुम नहीं दे सकते। कैसे समझ गए? तो पंडित जी विद्वान तो थे ही, सो नंदन शब्द का अर्थ कर दिया। तुम्हारा नाम है नंदन, क्या मतलब? तो अर्थ कर दिया, आदौ नकारा परतौ नकारा मध्ये नकारेण हतौ दकारा एथम नकारा त्रिसंयुतस्य का दान शक्ति खलनंदनस्य। जिसके नाम में आगे न, जिसके नाम में पीछे न, एक दान का दा आया उस पे भी आधा ना चढ़ बैठा, तो जिसके नाम में 3 ना भरे पड़े हों वो क्या दान देगा? इसलिए सरकार आप भी नंदन हो, नखल गोपिका नंदनो भवा, आप भी नंदन हो। प्रभु कुछ और नहीं चाहिए। क्या चाहिए? फणी फणार्पितम फणी ते अर्पिता पदाम्बुजम फणा। सरकार काली की फनाली पर आपने जो अपने चरण कमल अंकित किए थे, बस उन्हीं चरणों को हमारे हृदय में विराजमान कर दो, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। सरकार आपसे कहीं जाना गुना बढ़िया तो आपकी कथा है। आपको हम कब से बुला रहे हैं, आप नहीं आए। आपकी कथा कितनी बढ़िया है, टेलीफोन कर दो आ जाती है। बोलो राधे राधे। कितनी सरल तुम्हारी कथा, जहां बुलाओ वहीं चली आती है, अंतर कुछ नहीं है।
तुम में भी 6 गुण है, तुम्हारी कथा में भी 6 गुण है। भगवान में 6 गुण होते हैं, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से सहस्रिया ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणराम भगति रणा। ये भगवान के लक्षण है। यशवान हो, ज्ञानवान हो, धनवान हो, श्रीवान हो, वैराग्यवान हो, आदि आदि। और भागवत कथा में भी, भगवान की कथा में भी 6 ऐश्वर्य है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमद् आततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। प्रभु कितनी बढ़िया तुम्हारी कथा है। संसार कर्दमाले प्रक्षालन पटीयसी। संसार के कलमस से जो घिरे रहते हैं, आपकी कथा यदि कर्णपुटों में पड़ जाती है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। कितनी बढ़िया कथा। एक बात बताऊं आपको, दुनिया के जितने व्रत, दुनिया के जितने अनुष्ठान, जितने साधन हैं, उनका फल तो मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा कोई पता नहीं। और भागवत कथा कितना अच्छा साधन है। यहाँ नगद नारायण का सौदा है, उधार खाता नहीं चलता। यहाँ श्रवण, इधर सुना नहीं कि मंगलम, सुनते ही मंगल, सुनते ही आनंद, सुनते ही फल। कैसे? अशोक वाटिका में जब जानकी जी दुखी हो रही थी, बैठी बैठी रुदन कर रही थी, अनवरत रोती रहती थी, तो हनुमान जी ने कुछ किया थोड़ी था उनको प्रसन्न करने के लिए। क्या किया था? रामचंद्र गुण वर्णन लागो। ठाकुर जी का नाम, भगवान की कथा का गायन प्रारंभ कर दिया। और जो कथा कन्हैया राम जी की कथा जानकी जी के कानों में गई तो कथा ने अपना तुरंत प्रभाव बताया। सुन तई सीता कर दुख भागा, सुनते ही आनंद। इसलिए प्रभु आपसे बढ़िया तो आपके कथावाचक हैं। बोलो राधे राधे। जे जना भुवि गलंती ही ते जना भूरिदा। उनसे बड़ा संसार का दानी कोई नहीं हो सकता जो भगवान की कथा का दान करते हैं। अंत में महाराज भगवान जब नहीं दिखे तो सभी गोपी एक स्वर में बोली, अब ढूंढने नहीं जाएंगे, अब कुछ प्रयास भी नहीं करेंगे, अब तो यमुना में कूद के आत्मदाह कर लेंगे। बोलो राधे राधे। कृष्ण नहीं है तो जीवन भी क्या करेंगे लेकर के। सभी गोपियां हे नाथ हे श्याम सुंदर करके यमुना में छलांग लगाने वाली थी कि अब मेरे कन्हैया से नहीं रहा गया। और भगवान उन्हीं गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी भगवान की। तासा मावीर भूक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मथा। सुखदेव जी कहते हैं देखिए कितना अच्छा आनंद। कौन प्रकट हो गया? ताशा माविर भूक्षौरी। यहां पर कटाक्ष है, व्यंग व्यंग। शौरी, शौरी शब्द क्यों बोला? सुखदेव जी कहते हैं कि देखो तो सही है, कौन प्रकट हो गया? सौरी। क्या सूरसेन के वंशज प्रकट हो गए। मतलब इनको सूरता और वीरता बताने का कहीं और मौका तो मिला नहीं, तो भोली वाली गोपियों पर वीरता बता रहे थे, ऐसे सूरी हैं ये। बोलो राधे राधे। ठीक है, एक शब्द तो ये हो गया। अथवा एक शब्द कहते हैं कौन प्रकट हो गया? कहा ताशा माविर भूख शौरी। मानो गोपियों से भगवान कान पकड़ के कह रहे हैं, आपको हमने बहुत रुलाया, आपको बहुत दुख दिया, आपको बहुत तड़पाया, इसलिए ठाकुर जी कान पकड़ के गोपियों से बोल रहे हैं शौरी। बोलो राधे राधे। दोनों साक्षात मन्मथ मन्मथा। मदन के भी मद को मथ देने वाला वो मदन मोहन प्रकट हो गए, पीतांबर हाथ में लेकर के। क्यों? बहुत देर से आंसू निकल रहे हैं। ठाकुर जी बोले आंसू पहुंचने के लिए वस्त्र तो चाहिए, कहां कपड़ा मांगेंगे किसी से? पीतांबर से पहुंच देंगे। गोपियों ने घेर लिया, लाला कहां चले गए थे, प्राण निकल गए हमारे तो।
भगवान बोले देवी हम कहीं गए थोड़ी थे, हम तो आप ही के बीच में थे। आप हमने एक से लहंगा ले लिया, एक से फरिया ले ली। तुम बोलती थी हे द्वारकानाथ, तो हम ही कहते थे हे द्वारकानाथ। तुम बोलती हे प्राणवल्लभ, तो हम भी कहते थे प्राणवल्लभ। एक गोपी ने अपने नेत्रों के दरवाजे से कन्हैया को आत्मसात कर लिया, हृदय के कक्ष में पहुंचा दिया, पलकों के किवाड़ बंद कर दिए। अब कहां जाओगे? घेर करके खड़ी होंगे। एक गोपी बोली सरकार प्रेम करने के कुछ लक्षण होते हैं। एक वह होते हैं जो प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, एक वह होते हैं तुम करो चाहे मत करो हम तो करेंगे, और एक होते हैं तुम प्रेम करने वालों को जो दुखी करते हैं। ठाकुर जी ने परिभाषा बताई, सुनो देवी। प्रेम के बदले में जो प्रेम किया जाता है उसको प्रेम नहीं कहते, उसको व्यवहार कहते हैं। हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो रहा है, हमने आधा लड्डू आपके घर भिजवा दिया, आपके घर में कछू भयो तो आपने आधा लड्डू हमारे घर भिजवा दिया, ये तो परस्पर व्यवहार है। काय का प्रेम? तुम प्रेम करो चाहे मत करो अपन तो करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं देवियों ऐसे तो केवल माता पिता होते हैं, संतान चाहे जैसी भी हो, माता पिता तो प्यार करते हैं। एक वह है कि प्रेम करने वालों को दुखी करते हैं, तड़पाते हैं, रुलाते हैं। भगवान बोले ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, अकृतघ्न और गुरुद्रोही। दो उत्तम दो निम्न। आत्माराम अपनी आत्मा में रमण करते रहते हैं, उनको खुद से ही प्यार नहीं है, वो तुमसे क्या करेंगे। आप्तकाम जिसकी कोई कामना नहीं है, मिल जाओ तो राम नाम नहीं तो राधेश्याम। अकृतघ्न स्वार्थवश प्रेम करता है और स्वार्थ सिद्ध हो जाने के बाद पीठ दिखा देता है, अकृतघ्न। चौथा है गुरुद्रोही, बहला फुसला करके किसी के मन को अपने बस में कर लिया, फिर उसका कई प्रकार का जो शोषण होता है उसमें अपने आप को प्रवृत्त कर दिया, सामने वाले की जिंदगी को खिलवाड़ बना के फेंक दिया, दर दर की ठोकरें खाने पर उसको विवश कर दिया, कहीं का नहीं छोड़ा। एक गुरुद्रोही के लक्षण है। बोलो राधे राधे। गोपियां आपस में काना फूसी कर रही हैं, जी कन्हैया कौन से नंबर के हैं? एक गोपी बोली चौथे नंबर के हैं। ठाकुर जी ने सुन लिया, राम राम हमसे गुरुद्रोही बोलती हो, और क्या कन्हैया हम सबको छोड़ के आपकी शरण में आ गए, आप हमको रोते बिलखते चीखते चिल्लाते हुए जंगल में अनाथों की तरह छोड़ के चले गए। मेरा ठाकुर बोला देवी ओ प्रेम संयोग का आनंद जब ही होता है जब उसमें थोड़ा सा वियोग लग जाए। पानी पानी बरसता रहेगा तो लोग कहेंगे थोड़ी धूप भी चाहिए भाई। अयोध्या में प्रेम की बाढ़ आ रही थी, तीनों मैयाओं का, चारों भैयाओं का, प्रजा का, सबका ऐसा प्यार, तो भगवान ने सोचा प्यार बहुत हो गया, जरा धूप निकाल दो, तो 14 वर्ष की कड़ाके की धूप निकाल दी। बोलो राधे राधे। पूरी प्यार की बाढ़ खत्म हो गई। बाद में ठाकुर जी ने पुनः प्यार की गंगा बहा दी। संयोग का पुष्टता तभी है जब उसमें थोड़ी दूरियां हो, थोड़ा वियोग हो जाए। ठाकुर जी कहते हैं अब हम छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, चलो अब महाराज करते हैं। और भगवान ने अब महाराज किया। देखिए सुखदेव स्वामी का बाग कौशल्य देखिए आप, सुखदेव स्वामी की बाग पटुता देखिए आप। जैसा प्रसंग होता है सुखदेव जी वैसा ही श्लोक बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अब चूंकि गद्दी से खड़े होकर नाच तो नहीं सकते, तो सुखदेव जी अपने शब्दों में नाच रहे हैं। पादन्यासैर भुजत विद्युत भी सस्मृतैर भूविलासैर, शब्दों में नाच रहे हैं। पादन्यासैर भुजत विद्युत भी सस्मृतैर भूविलासैर, भज्जन मध्य चल कुछ पटैर कुंडलैर गंडलोलै, शुद्धन मुख्या कबर रसना ग्रंथया कृष्ण बद्धो, गायन्तस्तम इव तड़ते इवता मेघ चक्रे विरेजु। भगवान कैसे लग रहे हैं? कहा रेमे रमेशो व्रज सुंदरी वीर यथार्व कहा स्व प्रतिबिंब विभ्रमः,
जैसे छोटा सा बालक शीशे में अपने फोटो को देख करके खुश होता रहता है, अपने बिंब को देख करके प्रसन्न होता रहता है, उसी प्रकार कन्हैया अपनी छाया स्वरूपा प्रतिबिंब भूता गोपियों के साथ में आनंद कर रहे हैं। दोए दोए गोपी बिच बिच बाधव, और केवल कन्हैया नहीं नाच रहे हैं, पूरी प्रकृति पूरी सृष्टि नाच रही है। आइए 8 मिनट हम भी ठाकुर के महाराज में आनंद लें, दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए हरि बोल। एक बार भाव से बोलिए श्री राधे। रास रचो है, रास रचो है यमुना के नारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के नारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो, रास रचो, 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 रास रचो है, ओ रास रचो, रास रचो, रास रचो है, बोलो रास रचो, रास रचो, रास रचो, रास रचो, रास रचो, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना के नारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है। ताली बजाते रहिए। श्री राधे। एक बार जोर से बोलिए रास बिहारी भगवान की। गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गण, 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 बोलो गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गण, गंगा नाचे यमुना नाचे, नाचे नदी गण, क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन, क्योंकि रास रचो है यमुना के नारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे, रास रचो
ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे रुद्र गण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे रुद्र गण। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ओ ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे रुद्र गण। ओ ब्रह्मा नाचे नाचे ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे रुद्र गण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। हरि बोल। रास बिहारी सरकार की जय हो। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। ओहो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। ओ यमुना नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। बोलो गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे नदी गण। क्योंकि मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरो बन गयो सखी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे रास रचो है। ताली बजाते रहिए।